जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी हलचल तेजी से बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर गुजरते दिन के साथ समीकरण बदल रहे हैं, जिसके चलते अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जिन राज्यों से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद है उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। दरअसल 2014 के बाद बीजेपी का यूपी में एक तरफा राज है। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों तक बीजेपी को अभी सपा, बसपा, कांग्रेस टक्कर देने में कामयाब नहीं हो सकी है। हालांकि बेहतर प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद के बावजूद बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उससे आशंका है कि लंबे समय से उसके सत्ता होने के चलते कहीं एंटी इनकम्बेंसी का सामना ना करना पड़े। ऐसे में बीजेपी यूपी में अगले लोकसभा चुनाव में एक चौथाई वर्तमान सांसदों की टिकट काट सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें कई सांसदों, कुछ केंद्रीय मंत्री के नाम भी शामिल हैं और ये ज्यादातर पश्चिमी और पूर्वी यूपी के हैं। इन्हें वर्तमान में संगठन का हिस्सा रहे नेताओं के साथ बदला जा सकता है। जिन सांसदों की उम्र 75 साल से ज्यादा हो चुकी है या जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव विकसित नहीं कर पाए हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बेअसर रहे हैं, वो उन नामों में शामिल हो सकते हैं जिनके टिकट लोकसभा चुनाव में काटे जा सकते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के अनुसार जिन लोगों पर गाज गिर सकती है उनमें से कुछ ऐसे सांसद हैं जिन्होंने 2019 में हाई प्रोफाइल विपक्षी उम्मीदवारों को हराया था, लेकिन तब से विवादों में घिर गए हैं और मतदाताओं के बीच बहुत लोकप्रिय नहीं है। अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की संभावना है। इसके बाद मार्च से लेकर मई के बीच इन चुनावों को करवाया जा सकता है। मई के मध्य या आखिरी में नतीजों का भी ऐलान हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी यूपी में जिन सांसदों की टिकटों को काट सकती है उन सांसदों की लिस्ट तक बना ली गई है और जब कैंडिडेट्स का चुनाव होगा तब वो लिस्ट सेंट्रल लीडरशिप को भेज दी जाएगी। इसके अलावा एक ऐसी लिस्ट भी तैयार की गई है जो राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार में विधायक या मंत्री हैं, वो आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा कुछ सांसद हो सकते हैं, लोकसभा का टिकट ना कट पाए, हो सकता है उनका टिकट ना कट पाए, बाद में उन्हें राज्यसभा सीट दी जा सकती है। बता दें कि यूपी से बीजेपी के 11 सांसद हैं। फिलहाल बीजेपी के 11 सांसद हैं जो कि इस समय केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा हैं। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, महेंद्रनाथ पांडे, वीके सिंह, संजीव कुमार बालियान आदि शामिल हैं। इसके अलावा अजय कुमार मिश्रा, टेनी, कौशल किशोर जैसे नाम भी हैं जो कि यूपी से सांसद हैं और इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा उन उम्मीदवारों को भी टिकट मिलने की आशंका है जो कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गए थे। बीजेपी ने यूपी में जिन सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं जीत दर्ज कर पाई थी उसमें श्रावस्ती, गाजीपुर, धोसी, लालगंज, मैनपुरी आदि शामिल हैं। कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी के लिए बीजेपी ने एनडीए के दरवाजे खुले रखे हैं। बीजेपी जाट वोटरों को पाले में लाने के लिए जयंत को अपने साथ लाना चाहती है। गठबंधन की बात करें तो माना जा रहा है कि बीजेपी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन कर कामयाबी पा सकती है और उसे एक सीट दे सकती है। वहीं निषाद पार्टी को भी सीट मिल सकती है। जहां तक कि जयंत चौधरी की आरएलडी की बात करें तो अभी भी गठबंधन के लिए दरवाजे बीजेपी ने बंद नहीं किए हैं। मालूम हो कि आरएलडी लंबे समय से विपक्ष के साथ है और इस समय सपा के साथ गठबंधन में है। कई दिनों से चर्चाएं चल रही हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन की बात चल रही है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 80 सीटों में से 62 पर जीत मिली थी, जबकि उसके सहयोगी अपना दल एस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।